बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहा अत्याचार। हिंदुओं पर हमला, मायावती को नहीं हुआ बर्दाश्त। भड़की मायावती ने मोदी सरकार से लगाई गुहार। हिंदुओं की रक्षा के लिए कदम उठाए मोदी सरकार। जिस बांग्लादेश का अस्तित्व ही भारत के रहमो करम पर हो, उस बांग्लादेश के हालात एक दिन ऐसे हो जाएंगे कि हिंदुओं को सरेआम मारा जाएगा, उनके मंदिरों को तोड़ा जाएगा। शायद भारत में इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी, लेकिन दुर्भाग्य से बांग्लादेश में आज यही सब हो रहा है, जहां मुस्लिम कट्टरपंथियों ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया है और चुन चुन कर हिंदुओं को मारा जा रहा है, जिससे भारत में भी जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। यूपी की पूर्व सीएम और बीएसपी सुप्रीमो मायावती तो इस कदर गुस्से में है कि उन्होंने सीधे मोदी सरकार से दखल देने की मांग कर दी है। दरअसल दंगाइयों के खौफ से जब से शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर गई हैं, ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश हिंदुओं के लिए जहन्नुम बन गया है, जहां पिछले कई महीनों से हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब तो साधु संत भी सुरक्षित नहीं है। कुछ ही दिनों पहले इस्कॉन मंदिर के संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी से हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। उनके समर्थन में सड़क पर उतरे हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है। पड़ोसी मुल्क में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आवाज उठाई और सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट में मोदी सरकार से गुहार लगाते हुए कहा, पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद से वहां नई सरकार में खासकर हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा व जुल्म, ज्यादती आदि तथा उससे वहां बिगड़ते हालात अति दुखद और चिंताजनक। इसको लेकर भारत के लोगों में काफी आक्रोश। सरकार इस पर संसद में वक्तव्य दे और उचित कदम भी उठाए। बांग्लादेश के हालात पर भारत सरकार भी पूरी नजर बनाए हुए है, लेकिन मायावती चाहती हैं कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उस पर खुद पीएम मोदी संसद में आए और बयान दे, जिससे भारत ही नहीं बांग्लादेशी हिंदुओं को भी लगे कि हाँ, भारत सरकार उनके साथ है। इतना ही नहीं, मायावती ने तो पीएम मोदी से इस मसले पर कदम उठाने की मांग भी की। अब देखना ये होगा कि पीएम मोदी इस मसले पर संसद में कब बयान देते हैं। योगी ने भी उठाई आवाज। यूपी की पूर्व सीएम मायावती से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बांग्लादेश के हालात पर बयान दिया था। कुछ ही महीनों पहले सीएम योगी ने भी बांग्लादेश के हालातों पर चिंता जताते हुए हिंदुओं को एकजुट हो जाने की अपील की थी और कहा था कि बांग्लादेश की घटना से हमें सीखने की जरूरत है। जो इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता, उसके उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। कुछ तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा, क्या है इन सब का कारण। आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है, उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बांग्लादेश के मुद्दे पर हिंदुओं के लिए आवाज उठाते हुए मांग की है कि भारत सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए। अगर हमारे साधु संतों का भी सम्मान नहीं कर पा रही, तो ये क्या एक ताकतवर सरकार है? भारत सरकार को चिंता करनी चाहिए। भारत सरकार चिंतित हो क्योंकि इस तरह का काम नहीं हो, तो भारत सरकार क्या ताकतवर सरकार बनती है अपने आप में, अगर हमारे साधु संतों का भी सम्मान नहीं कर सकती। मायावती, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ जैसे तमाम नेता लगातार बांग्लादेश सरकार पर बयान दे रहे हैं और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।
तो वहीं आपको बता दें कि इसी बीच खबर आ रही है कि बांग्लादेशी हिंदुओं की सबसे बड़ी आवाज चिन्मय दास को जब से देशद्रोह के आरोप में जेल भेजा गया है, उनकी रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर भारी संख्या में हिंदू सड़कों पर उतरे हुए हैं, जिन्हें निशाना बनाने के लिए खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 10,000 से भी ज्यादा आतंकियों को उतार दिया गया है। ये सारे आतंकी जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जैसे खूंखार आतंकी संगठन के बताए जा रहे हैं, जिस पर भारत ने साल 2019 में ही बैन लगा दिया था। यही आतंकी बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। बहरहाल बांग्लादेश में लगातार बिगड़ रहे हालातों को देखते हुए क्या मोदी सरकार को दखल देना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।